वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ लूसेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें आपके भूमि के अंदर की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका भूकंप विज्ञान होगा। क्या होगा? भूकंप विज्ञान। वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? शियाल और सीमा जो है तथा नीफे जो है, ये भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड का वो क्या होगा? स्वेस द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्वेस द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम करना है आपको। तो बताना है सही क्रम में कौन कौन सा होगा। तो दोस्तों, थर्ड का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा, पहले तो आपका शियाल आएगा, फिर आपका सीमा आएगा, फिर आपका नीफे आएगा, जो कि यहाँ पे मुझे दिखाई दिया होता। ठीक है, तो ये सही क्रम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा फोर का वो क्या होगा? पहला क्या है आपका? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीश जैसी चट्टानें की प्रधानता है, ये सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट ग्रेवी जैसी चट्टानों से हुआ, ये भी सही है। क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्वों का अधिकता है, ये भी सही है। तो दोस्तों, इन पॉइंटों से ये समझ में आता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, जो कि सारे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा पांचवे का वो क्या होगा? सीमा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो दोस्तों, छठे का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नीफे में। किस में होगा? नीफे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम शियाल, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 7 का वो क्या होगा? स्वेस ने किया था। किसने किया था? स्वेस ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों के में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 8 का वो क्या होगा? सीमा होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका निकेल होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, 10 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका सबस्टेटम होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से है। वहीं प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी जाती है? तो दोस्तों, 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? 100 किलोमीटर। कितनी मापी जाती है? 100 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 13 का वो क्या होगा? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो आपका बैरिस्फीयर कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 14 का वो क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। मतलब हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसने किया था? तो दोस्तों, 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रांट ने किया था। किसने किया था? ग्रांट ने। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों, 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? महासागर या भूपटल की तुलना में
द्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 की तरफ। मेंटल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, जो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था है। तो ये वाला क्या आपका गलत है। प्रश्न संख्या, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं उसमें क्या सम्मिलित है। तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस भाग। ठोस का ऊपरी भाग जो है आपका क्या सम्मिलित है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। कहता है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक हुआ है। तो दोस्तों 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, 100 किलोमीटर तक का हुआ है। कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, मेंटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंटल को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिलिका और मैग्नीशियम की होती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। अच्छा ये 22 हो गया क्या, इसका आंसर क्या होगा, सिलिका और मैग्नीशियम होगा। 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या बोलते हैं, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, 68% होगा। कितना परसेंट होगा, 68%। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि मोह अस्पंदता स्थित है तो कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो क्या होगा बताइए, लोहा और निकल की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो क्या होगा, असत्य कथन ये आपका कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। ये आपका क्या गलत है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 27 का वो क्या होगा आपका, बिल्कुल क्या होगा, दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, उपरोक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम कीजिए। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पहला परतदार होगा, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताएं। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पहला ऑक्सीजन होगा, सिलिकॉन होगा, एल्युमिनियम होगा, फिर लोहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। कहता है पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 30 का वो क्या होगा आपका, एल्युमिनियम जो आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धरातल से मोह अस्पंदता की गहराई लगभग कितनी है। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, लगभग 30 किलोमीटर है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, लोहे से बना है। अभी तक हम 32 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसे अपडेट मिलता रहे। 33 की तरफ चलते हैं। 33 आपका हो गया होगा तो नहीं हुआ है, 33 चलते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना चाहिए हो चुका है आपका। 33 की तरफ चलते हैं, सॉरी। वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
33 का वो क्या होगा, पर्वत निर्माणकारी बल का क्या आपका परिणाम है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मिश्रित धातुओं और सिलिकैंटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि सीएल होगा, प्रवार होगा, या साइमा या निफे होगा। तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका, ये आपका अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन है। कहता है भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूर क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका अक्षांश कहलाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड का वो क्या होगा, भूमध्य रेखा होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निम्न में से कौन क्या है। तो दोस्तों थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यह बढ़ता जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, कहता है सूची 1 और सूची 2 के अनुसार सम्मिलित करना आपको कि कौन से ऑप्शन इन चारों में से सही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूची में क्या बोलता है कि भूमध्य रेखा जो है, ठीक है, पहले सूची में आपका क्या बोलता है कि भूमध्य रेखा जो है ये किससे मैच करेगा, तो 0 डिग्री से। वहीं दूसरे की बात करें तो कर्क रेखा जो होगा आपका क्या होगा, 66.5 डिग्री दक्षिण। तीसरे की बात करते हैं, मकर रेखा जो होगा वो आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 23.5 डिग्री। ठीक है, वहीं बात करते हैं आर्कटिक वृत्त जो है इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 66.5 डिग्री। अंटार्कटिक वृत्त जो है, इस अंटार्कटिक सर्कल जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, एक सेकंड यहाँ मिस्टेक हो चुका है, दोबारा ट्राई करते हैं। पहला क्या, भूमध्य रेखा जो है आपका, भूमध्य रेखा 0 डिग्री जाएगा। ठीक है, दूसरे की तरफ चलते हैं तो दूसरा क्या बोलता है आपका 23.5 डिग्री उत्तर जाएगा कर्क रेखा। मकर रेखा की तरफ बात करें तो मकर रेखा आपका क्या जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण जाएगा। आर्कटिक वृत्त की बात करते हैं तो आर्कटिक वृत्त का आपका 66.5 डिग्री जाएगा और अंटार्कटिक वृत्त आपका 66.5 डिग्री दक्षिण जाएगा। तो ये कुछ मैचिंग है। देखते हैं पहले का 3 दूसरे का आपका 5। तो देखिए पहले का 3 दूसरे का 5 नहीं है, दूसरे का 4 है ना, ये यहाँ पे जा रहा है। तो दूसरे का 4, पहले का 3 दूसरे का 4 कहाँ पे है, तो पहले का 3 दूसरे का 4 ये वाला है। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, 111 किलोमीटर के बराबर होती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें से कोई भी ऐसी अक्षांश नहीं है जो कि आपके बराबर भागों में काटती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका मालागास्टी से होकर गुजरती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो क्या होगा, आपका भूमध्य रेखा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ठीक है, क्या कहता है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी कैसे है, जो वो कैसे मापी जाती है, तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के को समकोण पर प्रतिच्छेदित करता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 11 का वो क्या होगा, देशांतर कहलाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गोरे के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, गोरे के नाम से जानी जाती है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कितना तापक्रम रिकॉर्ड है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 16 का वो क्या होगा, देशांतर रेखा की कुल संख्या 180 है, ये गलत है आपका। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 17 का वो क्या होगा, किसी भी स्थान की प्रधानता यमयोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये आपका क्या है, गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लगभग 111 किलोमीटर। अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 19 का क्या होगा, विषुवत रेखा पर होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 20 का वो क्या होगा बताइए, 180 डिग्री है। कितनी है, 180। अच्छा अक्षांशों की संख्या पूछा है तो 180 है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 21 का वो क्या होगा आपका, 360 डिग्री है। 360 नाम संख्या है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 22 का वो क्या होगा आपका, अक्षांश रेखा कहलाती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का वो क्या होगा, देशांतर रेखा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रधान मध्याय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों इस 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पृथ्वी पर 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 27 का वो क्या होगा आपका, 15 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 90 डिग्री का होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के भूमध्य रेखा से गुजरती है। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, मैचिंग करना है। तो आइए शुरू करते हैं मैचिंग। कैसे करना है, यहाँ पे कहते हैं निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया वो बताना आपको। गलत पूछ रहा है, अच्छा तो आमने सामने देखना होगा हमें। तो दोस्तों 30 का जो ध्यान से देखते हैं, आइए कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट का मकर रेखा 23.5 डिग्री सही है। फोर्थ का दक्षिण ध्रुव में 66.5 डिग्री सही है। गलत किसका है यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश गलत है। मकर रेखा वाला भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समान समय अंतराल के बराबर होती है। तो दोस्तों देशांतरीय जो आपकी दूरी 1 घंटे में कितना टाइम के बराबर होता है, कितना डिग्री बराबर होता है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 15 डिग्री के बराबर होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 का जो राइट आंसर होगा वो आपका नेपाल से नहीं होकर गुजरती है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है तो कितनी है भू धरातल? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं दशांतर रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं, तो दोस्तों कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? समान होते हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? सिंगापुर। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से देशों पर विचार कीजिए, तो कौन सा आपका है जो मकर रेखा से होकर गुजरती है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मकर रेखा से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? चलिए देखते हैं 37 का राइट आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया भी मकर रेखा, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, चारों यहाँ से क्या होती है? मकर रेखा होकर गुजरती है। जिसका राइट आंसर 1 2 3 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानचित्र व ग्लोब में पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? अमेरिका तथा कनाडा के बीच करता है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 180 डिग्री पर क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर पर। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1884 में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर पर है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। चलिए दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरी यमयोत्तर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि इसलिए बनाई जाती है क्योंकि, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ भी भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो दोस्तों 6 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? क्योंकि कुछ देशों में विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना है। ठीक है, चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? एल्यूशियन द्वीप समूह। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 5:30 बज के शाम हो रहे होंगे। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 10 का वो क्या होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इलाहाबाद से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रीनविच माध्य सीमा GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका?
5 घंटे 30 मिनट का। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय लगभग एक समान है? तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? अहमदाबाद का, सॉरी कहाँ का? नैनी का। 13 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 घंटे का है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होता है? तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 4 बार। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमयोत्तर से अंतर करती है जिससे वह क्या होती है? तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय के 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे पूर्वी 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक ही स्थान पर समय क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? शाम के 3:30 बजे होंगे। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि को 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 2 बजे रात्रि, 10 बजे रात्रि, 8 बजे रात्रि या 12 बजे रात्रि। तो बताना आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 बजे रात्रि। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। ठीक है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 20 का, वो क्या होगा? 1 घंटे का होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 35 डिग्री का अंतर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? यूके में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका 4 मिनट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा? 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, तो ये क्या आपका गलत है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते। किसी एक क्षणिक निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों को के समान नहीं है। तो दोस्तों बताइए ये कौन सी जगह हो सकता है ऐसा? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? आदिस अबाबा, जो कि आपका कहाँ है? इथियोपिया में। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, शाम हो रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यमयोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? 75 डिग्री पूर्व। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अंततः यह स्थित कहाँ पे होगा? तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देख सकते हैं ये बीपीएससी आपका 2011 का क्वेश्चन है। वहीं अगला क्वेश्चन आपका एनडीए का है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। 2 शहरों, शहर ए में 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी में 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर को बताना आपको कौन सा होगा? 29 का।
ठीक है। 80 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, 0 मिनट होगा, 34 मिनट होगा। आपको 2 क्वेश्चन दिया, आपको दोनों क्वेश्चन को कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए यहीं तक। ठीक है, चलिए, जय हिंद।